देखोगे कि हमारा जो है 6A कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन सा है, 21 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहे हैं राइट ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो हम लोग ऐसा बना लिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, इसमें बी को 90 डिग्री मेंशन कर दिए हैं और कोऑर्डिनेट जो है हमारा हो गया ए का 5 2, बी का 2 -2 और सी का -2 टी है। तो हम लोग को क्या किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक ना, फ्रॉम पाइथागोरस, ठीक है। इसमें देखोगे कि होता है क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है डायरेक्ट मेथड में। अब देखोगे कि ए सी स्क्वायर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर मतलब ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी क्या होगा, ए सी जो हो जाएगा तुम्हारा √100 -2 -5 होल स्क्वायर प्लस टी -2 होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा 2 -5 होल स्क्वायर और प्लस -2 होल स्क्वायर √100 उसका होल स्क्वायर और प्लस बी सी जो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस टी +2 का होल स्क्वायर √100 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। अब जो है हम लोग देखेंगे होल स्क्वायर तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 का स्क्वायर और प्लस टी -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस टी +2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब कहाँ पे -2 -5 -7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब तो कुछ कैंसिल वंसिल नहीं हो रहा है तो ब्रैकेट ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट ब्रेक करिए, ये हो जाएगा 49 प्लस इसका होल स्क्वायर करिएगा टी स्क्वायर प्लस 4 और -2 2 4t आएगा इज इक्वल टू 9 3 का स्क्वायर प्लस 16 और प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t। देखोगे यहाँ टी स्क्वायर कैंसिल और 4 भी कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो उधर भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा, कैंसिल कर दें, चलो 4 कैंसिल ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। और यहाँ बच गया 49 और -4t इज इक्वल टू 16 9 25 और 25 और ये 16 कितना होगा 41 और प्लस 40। अब इसको ट्रांसपोजिशन करिए तो 49 -41 इज इक्वल टू 4t और ये उस साइड जाएगा तो +40, तो ये हो जाएगा कितना 8 इज इक्वल टू 8t। तो t इज इक्वल टू 8/8 1 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर लीजिए। फर्स्ट मेथड देख लिए थे, इसमें जो है t का वैल्यू हमारा क्या आया 1 आया। अब हम इसी का जो है सेकेंड मेथड देखते हैं कि आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेकेंड मेथड में हमारा क्या है कि इसमें जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग ए बी निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √100 2 -5 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 इज इक्वल टू √125 5 यूनिट्स। इसका आया ए बी का। अब बी सी निकाल लीजिए, बी सी इज इक्वल टू √100 -2 का स्क्वायर और प्लस t +2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा √100 4 का -4 स्क्वायर प्लस t +2
इसको होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 4 अब प्लस 40 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 40, ये कितना आ जाएगा √120 टी स्क्वायर पहले ले लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 20 प्लस 40 या 40 प्लस 20 जो भी करना है। अब जो है ले लो BC के बाद हो जाएगा CA इज इक्वल टू -2 - 5 होल स्क्वायर प्लस T - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 स्क्वायर प्लस T स्क्वायर प्लस A - B का होल स्क्वायर लगाएंगे तो T स्क्वायर प्लस 4 माइनस 40। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा √100 -7 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 माइनस का स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा, और ये 49 प्लस 4 साइड में कर लेते हैं प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 4 53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40। अब चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा दीजिए। फ्रॉम पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो देखिएगा AC स्क्वायर कितना है, AC तो हमारा यही है CA, तो ये इसका होल स्क्वायर लीजिएगा तो √153 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर मीन्स हो गया टी स्क्वायर प्लस 20 प्लस 40 का √100 इज इक्वल टू यहाँ होगा। ठीक है, हो गया। अब जो है इसका स्क्वायर कर चुके हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 25 प्लस टी स्क्वायर प्लस 20 प्लस 40। ठीक है, तो टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 45 हो गया, तो 53 माइनस 45 कर लीजिए, ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू 40 या प्लस 40, तो हो जाएगा 8t इज इक्वल टू 53 अब माइनस 45 कितना हो जाएगा 8t इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू 1। तो t का वैल्यू कितना आया 1 आ गया। तो दोनों मेथड से सेम आंसर। क्लियर। देखोगे अब तुम्हारा जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट O 0 A 3√3 and B 3 minus √3 are the vertices of an equilateral triangle. Find the area of this triangle. इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और तुमको जो है ये वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक ना। तो वर्टिसेस दिया हुआ है तो तुमको क्या फाइंड आउट करना होगा, साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड फाइंड आउट करने के लिए पहले तो ट्रायंगल बना लीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होगा, तो ये 0 0 ले लीजिए, A 3√3 और B 3 माइनस √3। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो लेंथ ले सकते, सारा साइड बराबर आएगा, तो हम एक भी निकालेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक ना। तो OA निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे भी शो करना है तो तुमको प्रूफ करना होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट्स, सो दैट पॉइंट दिस मच आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, मतलब नहीं पहले जो है ये सब जो है तुमको देना, गिवन तो तुम्हारा वर्टेक्स दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखना होगा कि सारा साइड बराबर है कि नहीं है। अगर तीनों साइड बराबर आ जाएगा तो तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ हो गया, तब जाकर तुम जो है क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 0 मतलब 3 स्क्वायर का हो गया वैल्यू 3 और प्लस √3 माइनस 0 मतलब √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाता, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 4 3 12, तो 2√3। ठीक है, और AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस प्लस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
3 माइनस 3 जीरो, जीरो स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये हट जाएगा ना, रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म। जीरो का स्क्वायर तो कोई वैल्यू नहीं। अब बचेगा तुम्हारा कितना, ऐसे बचा 2√3 होल स्क्वायर बचा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 2√3 बचा यूनिट। और अब ए बी हो गया और बी ओ, तो हो जाएगा कितना, √100 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस √3 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9 और प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 12 2√3 यूनिट। देखोगे सिंस OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू 2√3, हैंस हाँ यूनिट, हैंस ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब तुमको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 और a स्क्वायर का मतलब हो गया 2√3 का होल स्क्वायर, √3/4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 कैंसिल, 3√3 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है। सो दैट A12 B43 C66 D35 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, सो दैट ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। आपको क्या बताया गया था कि पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए, और रेक्टेंगल होने के लिए क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें ABC निकाल लेते हैं। हम लोगों को भी पता नहीं है कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, इसलिए हम लोग रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है हमको पता नहीं है, तो इसलिए जो है हम ABCD ले लेते हैं और ये बाद में प्रूफ करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है। तो A का कोऑर्डिनेट जो है 1 2, B जो है 4 3, C जो है 6 6 और D जो है 3 5, ठीक ना। तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। AB ले लीजिए, AB इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी √10। BC √100 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 √13। ठीक है, और DC CD करिएगा, AB BC CD हो जाएगा कितना √100 D मतलब 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 √10। यहाँ पर यूनिट है, यूनिट लिख लीजिए। अब एक बचा है DA √100 DA 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 3 2 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 9 √100 13 यूनिट। अपोजिट साइड ये तो इक्वल आ जाएगा। अब डायगोनल हम लोग देख लेते हैं। डायगोनल हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, AC और BD, तो AC भी निकाल लीजिए। AC इज इक्वल टू यहाँ पर कर लेते हैं पहले, हियर अपोजिट साइड में क्या आया AB
इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू √10 यूनिट और बी सी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू √13 यूनिट. अपोजिट साइड आर इक्वल. ठीक है. अब जो हम लोग डायगोनल देख लेते हैं, तो डायगोनल के लिए फॉर डायगोनल क्या हो जाएगा, ए सी निकालिए √100 ए सी 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर. 6 - 1 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर. 25 प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 41 √100 यूनिट्स. और एक बच गया आपका बी डी. बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी डी 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √100 3 - 4 -1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर. 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √5 यूनिट. यहाँ पर देखिएगा सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट diagonals are not equal, hence given vertices hence A B C D are the vertices of a parallelogram, not a rectangle. Not a rectangle. ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है ना. देखिएगा ये आपका जो है 33 लास्ट क्वेश्चन है 6A का, ठीक ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. इसमें क्या कहा गया है कि तुमको बताना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर है, जिसका कि दोनों का कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स का दिया हुआ है. आपका ABC का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और DEF का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. सबसे पहला जानना होगा कि सिमिलैरिटी होता क्या है. ठीक ना, आप लोग 9 में पढ़े होंगे या 10th में पढ़े थे सिमिलैरिटी. ठीक ना, तो उसमें जो देखिएगा कि सिमिलैरिटी में क्या है कि जो दो ट्रायंगल होगा वो इक्वी एंगुलर होगा. ठीक है, मतलब एंगल जो है दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए. और दूसरी बात जो है उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग वही प्रूफ करेंगे. पहले तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे डिस्टेंस दोनों ट्रायंगल के लिए, और फिर उसमें देखेंगे कि वो है या नहीं है. ठीक ना, प्रोपोर्शन में है या नहीं है. तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं. तो A B C और ट्रायंगल DEF. A का जो है -2 0, B जो है 0 2, C जो है 2 0, और D का कोऑर्डिनेट हो गया -4 0 और 0 4 और 4 0. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC चले जाइए. पहले ABC निकाल लेते हैं, फिर DEF निकाल लेंगे. डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर. तो यहाँ हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, यानी 2√2 यूनिट. BC जो हो जाएगा आपका BC √100 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर.
इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका भी सेम आएगा 4 + 4 2√2 यूनिट। सी ए निकालेंगे तो देखेंगे CA -2 का होल स्क्वायर प्लस CA ना, CA ठीक है, -2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, -4 का स्क्वायर मतलब 16, यानी इसका हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखिएगा, इन ट्रायंगल यहाँ निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल DEF, इसमें हो जाएगा DE इज इक्वल टू √100 0 + 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 32, 16 2 ज़ा मतलब 4√2 यूनिट। EF 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, ये भी इतना ही आएगा 4√2 यूनिट। और FD √100 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ -8 हो जाता है, तो 64 √100 64 यानी 8 यूनिट। अब यहाँ से देखोगे एक चीज़, अगर हम लोग एक प्रोपोर्शन निकालना चाहते हैं तो फॉर अभी एंगल निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो दो साइड इक्वल है, मतलब क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर चेक कर लो कि कहीं इसका तो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि AB का स्क्वायर लोगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, ठीक ना, और BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर यानी 8, और AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर आ रहा है, 8 + 8 16 आ रहा है, तो ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर सिमिलरली ये भी जो है उसी टाइप से है, ठीक ना, तो ये भी आएगा आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना, तुम निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे कि DE का स्क्वायर, नाउ यहाँ कर लेते हैं शॉर्ट में, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 4 = 16 2 ज़ा 32 प्लस 32 64 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इज इक्वल टू FD का स्क्वायर। हो गया ना, पाइथागोरस फॉलो कर रहा है। तो देयरफॉर हो जाएगा आपका, देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF both are right isosceles राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक ना। अब इसमें 90 डिग्री कौन सा हो जा रहा है, तो जब आपका देखिएगा कि इस दोनों का हो जाए, ये कौन सा आ रहा है, FD, मतलब ये वाला जो है हाइपोटेनस है ना, तो ये फिगर जो है हमारा आ जाता है कैसा, ऐसा, बी हो गया। हाँ, ठीक ना। यहाँ तो AC आया होगा, AC का स्क्वायर आया ना, तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो राइट एंगल तो हमारा यही आएगा, ठीक ना। अपोजिट जो हाइपोटेनस उसका अपोजिट होता है 90 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पर भी जो आपका फिगर बदल जाएगा, अब बदल देते हैं, ठीक ना।
समझने के लिए है सारा। अब हो गया, क्लियर। अब ये 90 डिग्री यहाँ पे, तो हमारा जो ये 90 डिग्री हो गया और ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये आइसोसेलेस है, तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है। आइसोसेलेस है तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। आइसोसेलेस है तो बेस एंगल इक्वल होगा, तो बेस एंगल इक्वल हो गया दोनों केस में। तो इसका मतलब है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा ना, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है और ये आइसोसेलेस के कारण जो है इक्वल आएगा, तो आइसोसेलेस है तो 45 होगा इसका मतलब, क्लियर है। वो हम लोग निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट हम खाली ये बता दिए कि ये इससे प्रूफ हो गया कि ये जो साइड है वो इक्वी एंगुलर है, क्लियर। अब सिर्फ बताना है कि साइड प्रोपोर्शन है, तो साइड प्रोपोर्शन है तो के लिए क्या करना है, नाउ ए बी बाई डी ई लीजिए। तो ए बी बाई डी ई कितना हो जाएगा, ए बी है 2√2 अब बाई डी ई है 4√2, 1/2। उसी तरह से ले लीजिए, सब लोगे, ठीक ना। हाँ, एक ही जगह कर देते हैं, कहीं जगह नहीं है, थोड़ा सा हम एक ही जगह कर देते हैं, ठीक ना, 2 लाइन में हो जाएगा। तब ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू आना चाहिए, बल इसका आ गया तुम्हारा कितना, ए बी बाई डी ई आ गया, रहने दो कर देते हैं नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 4√2 तो 1/2 आ गया। फिर इसी तरह से जो है बी सी बाई ई एफ, ये भी उतना ही आएगा, ठीक ना, सेम तो वैल्यू है ही। और सी ए बाई एफ डी 4/8 1/2, देयरफॉर हो जाएगा ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू सी ए बाई एफ डी। हैंस यहाँ क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गया, इक्वी एंगुलर हो गया और साइड प्रोपोर्शन हो गया, तो हैंस सिमिलर ट्रायंगल होगा। हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ प्रूव्ड, क्लियर। तो ये इस टाइप से जो आपका सॉल्व होगा, ठीक है ना।